सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, कोरोना महामारी ने भारत सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर सामने रख दी है। वहीं नीति आयोग के सलाहकार डॉक्टर वीके पॉल के पैनल ने केंद्र सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पिछले साल ही स्वास्थ्य व्यवस्था सही करने के लिए चेताया था, लेकिन सरकार ने इस समस्या की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से भारत में रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना की लहर बहुत तेज है, एक साल में इतने इंतजाम कर पाना संभव नहीं था। वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पहली लहर के दौरान अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के बड़े प्रयास किए गए थे, लेकिन जैसे ही लहर में गिरावट दर्ज की गई, हम लोग उतनी तत्परता से काम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हम सबको दूसरी लहर की तीव्रता ने अचंभित कर दिया। विजय राघवन ने कहा कि कई ज्यादा प्रभावित इलाकों में केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन यूपी में हालात अब भी चिंताजनक है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में केसेस प्लेटू पर पहुंच चुके हैं। हालांकि आने वाले कुछ दिन में स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। दिल्ली में भी जल्द ही केसेस में गिरावट देखने को मिलेगी। भारत में मई के मध्य तक पीक आ सकता है, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि लोगों का कोरोना को लेकर बर्ताव कैसा होगा। हमें रोज कम होते नंबरों को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने में बहुत सतर्क रहना होगा। वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर भी बहुत सतर्कता बरतने का वक्त है। इन सभी राज्यों में अब भी चीजें बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि स्थितियां और बुरी ही हो जाएगी। अगर तुरंत सख्त एक्शन लिए जाएं तो हालात को बिगड़ने से रोका जा सकता है। वहीं विजय राघवन ने उन आरोपों को गलत बताया जिनमें कहा गया था कि भारत ने टीकों की मांग को कम कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम और टीके लाने के लिए काम कर रहे हैं, अगले कुछ महीने में वो भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा वैक्सीन लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये अगले कुछ हफ्तों में भारत आ जाएगी। सीरम का नोवैक्स के साथ करार है, यह वैक्सीन जुलाई तक प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि विदेश से वैक्सीन मंगवाने को लेकर सरकार ने पिछले साल ही तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन दूसरी लहर की गंभीरता के चलते सरकार पर दबाव बढ़ गया। अब देखना यह होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार कब तक कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में कामयाब हो पाती है या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय।